भाजपा की मुख्यमंत्री जो दिल्ली की लगभग 3 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करती है, अगर उसकी जुबान फिसल रही है, उसको AQI नहीं बोलना आ रहा है। महिला पार्षद हैं, वो बोलने के लिए उठी, तभी उन्होंने हमारे जो भाजपा के जो मेयर हैं राजा इकबाल जी, उन्होंने भेड़ बकरी कहकर उनको संबोधित किया। सीएम सर कहना चाहते हैं कि वो होश हवास में नहीं, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ इंकी पांडे। कल सदन की तस्वीरें कुछ अलग सी नजर आई क्योंकि एनसीडी के महापौर राजा इकबाल के द्वारा भेड़ बकरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ महिला पार्षदों को लेकर, जिसके लेकर आज तमाम विपक्ष की महिला पार्षदें जो है आज मेयर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन देती नजर आई है। सबके हाथ में आप महिला विरोधी भाजपा के टेम्पलेट्स देख सकते हैं। इनसे जुड़ते हैं हम और जानने का प्रयास करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? निर्मला कुमारी। आप मौजूद थे उस वक्त सदन में जब ये वक्तव्यों का इस्तेमाल हुआ, भेड़ बकरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ? जी, मैं मौजूद थी। ऐसा क्या चर्चा का विषय था जिस बीच हू हल्ला की भी तस्वीरें देखने को मिली और उसके बाद भेड़ बकरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ? देखिए, जब उस समय कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था, एक महिला पार्षद हैं, वो बोलने के लिए उठी, तभी उन्होंने हमारे जो भाजपा के जो मेयर हैं राजा इकबाल जी, उन्होंने भेड़ बकरी कहकर उनको संबोधित किया कि भेड़ बकरी की तरह बोल रहे हो। तो ये बड़ा बेहद निंदनीय है और मैं इसकी बहुत घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक महिला को नहीं बोला, उन्होंने देश की आधी आबादी को भेड़ बकरी बोला है। और जो महिला, जिस महिलाओं को बोला है, वो चुनी हुई पार्षद है। वो ऐसे नहीं है कि आप कहीं से भी कैसे भी आप बोल दोगे उनको। चुनी हुई पार्षद है और आप संवैधानिक पद पर बैठते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये दर्शाता है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो मानसिकता है, वो महिला विरोधी है। तुरंत बाद तस्वीरें बदली। राजा इकबाल ने बोला जो मैंने शब्द बोले हैं मैं इनको वापसी भी लेता हूँ। जब विरोध हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो देखिए, ये बहुत गलत है। कल जो सदन में हुआ वो पूरा देश ने देखा, क्योंकि सदन की कार्रवाई चलती है, सभी लोग देखते हैं, और इस पर खासा नाराज है महिलाएं तमाम। जो हम तो कर महिला चुने हुए पार्षद हैं, और भी महिलाओं ने सबके पास जिसने सुना है वो सभी नाराज हैं। और हम भाजपा से चाहते हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से इनका रिजाइन लेना चाहिए, राजा इकबाल सिंह को हटाना चाहिए मेयर पद से, और सार्वजनिक देश की आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को लेकर लगातार मीम्स बन रही है। AQI, नेताजी सुभाष पैलेस, इस पे उन्होंने अभी अपने बयान जो है वीडियो के जरिए अपलोड किए हैं कि हमसे तो गलती में ये चीजें निकली है। आपके अपने नेता अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, उन्होंने शीश महल बनवा लिया और उन्होंने बोला था मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस का दामन थाम लिया, होशो हवास में दिल्ली की जनता को लूट लिया। हमसे तो गलती से हुई है ये चीजें। गलती एक बार हो सकती है, बार बार थोड़ी होगी गलती। दिल्ली की जनता ने एक ऐसी मुख्यमंत्री चुनी है जो आज हास्य पात्र बन चुकी है, और हमें आम आदमी पार्टी नहीं, बच्चा बच्चा इस बात को कह रहा है। जब इनके मुंह से कुछ निकल जाता है, नेताजी सुभाष बोस की जगह पर सुभाष पैलेस निकल जाता है, जब इनके मुंह से AQI की जगह पर AIQ निकल जाता है, जब इनके सदन में, देखिए सर्वोच्च सदन होता है हमारा विधानसभा, उसमें ये खड़े होकर कह रही हैं कि नेताजी शहीद भगत सिंह जी ने जो बम फेंका था वो कांग्रेस की सरकार को जगाने के लिए फेंका था। अरे कहाँ थी कांग्रेस की सरकार उस समय? आपको यही ज्ञान नहीं है, आप पढ़कर आइए, कहाँ थी सरकार उस समय? तो इन्हें यही पता नहीं है कि कब फेंका गया था। तो बेहद वो तो खुद हास्य का पात्र खुद बन रही है। रह गई बात शीश महल की, तो आज उस शीश महल में रेखा गुप्ता जी बैठी है, केजरीवाल नहीं बैठा। ये बात जो आती है बार बार के शीश महल बनवाया, शीश महल उन्होंने अपना घर नहीं बनवाया। घर में और कार्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में बहुत बड़ा फर्क होता है। जबकि तमाम जनता आती है दिल्ली की, वहां पर अपनी जन सुनवाई होती है, तमाम और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये बेहद गलत है। जिस वो बात को शीश महल को चिल्ला चिल्ला करके भाजपा बार बार चुनाव प्रचार कर रही थी, ये बिल्कुल गलत है। जो कि आज उसी शीश महल में रेखा गुप्ता जी भाजपा की सरकार बैठी हुई है। टूरिस्ट प्लेस बनाने की बात कर रहे थे चुनाव के दरमियान। हाँ, तो वो टूरिस्ट
पैलेस बना दे, कुछ भी बना दे, हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को तो राहत दो। दिल्ली की जनता आज गंदा पानी पी रही है। दिल्ली की जनता आज ऐसी सांस और हवा ले रही है जिससे उसका दम घुट रहा है। आप वो कंट्रोल नहीं कर पाए। आपने आंकड़े छुपाने की कोशिश की, आपने उस पर कोई काम ही नहीं किया। आंकड़े छुपाने से आपकी सच्चाई नहीं छुपेगी। भाजपा हमेशा प्रचारों में रहती है, भाजपा हमेशा अखबारों में रहती है, टीवी चैनल पर रहती है, ग्राउंड पर जनता के लिए काम कभी नहीं कर सकती। अच्छा, आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम पिंकी त्यागी, मैं चित्रपुर वार्ड से निगम पार्षद। अभी मीम मटेरियल की बात चल रही है। रेखा गुप्ता ने वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करी है कि इन्होंने तो मेरी मीम्स बनवाई, आम आदमी पार्टी वालों ने, आपदा ने, लेकिन इन्होंने तो होशो हवास में बोला था जनता के सामने गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, दिल्ली को लूट खसोट लिया, बच्चों की कस्में खाई थी कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, और आज ये हालात है कि होशो हवास में लिए गए फैसले इन्होंने बदले हैं। इसका मतलब सीएम सर कहना चाहते हैं कि वो होश हवास में नहीं, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, ये कहना चाहते हैं वे। फिर जिस मानसिकता ठीक नहीं है वो सीएम कैसे बन सकती है? ये तो जनता को सोचना पड़ेगा। फिर उन्हीं के शब्द है, मैं तो नहीं बोल रही है। और जहां तक होशो हवास में किए गए फैसले तो सीएम सर के लिए किए गए थे। उनको पता था कि आने वाले टाइम में रेखा जी, सीएम सर यहाँ आएंगी और शीश महल में महारानी जी राज करेंगी, इसलिए उनके लिए बनवाया गया था। अच्छा, मतलब हम अरविंद केजरीवाल जानते थे कि आने वाला समय जो है वो सत्ता परिवर्तन। मैं नहीं कह रही, ये हमारी सीएम सर कह रही है कि उन्होंने होश और हवास में जो शब्द बोले वो सारा सब उन्होंने बोला। मैंने तो सदन में मीम को लेके बात चल रही है अब कि लगातार मीम्स बनाई जा रही है मेरे ऊपर। इनके अपने नेता केजरीवाल जो संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कस्में खाई थी, धर्में खाई थी कि किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, शीश महल नहीं होगा, और आज शीश महल भी बना, कस्में धर्मी सारी टूट गई। शीश महल मैंने बताया तो आपको कि वो सत्ता का लोभ सिर्फ उनके ऑफिस तक ही रहा ना, जो जनता का था उनको भी पता था एक ना एक दिन उनको छोड़ के जाना है। वो तो रेखा जी के लिए बनाया था, उन्होंने भविष्य के लिए बनाया था उन्होंने, ताकि रेखा जी रह सके। और जब उन्होंने बोला वे टूरिस्ट पैलेस बनाएंगे तो छोड़ के चली क्यों नहीं जाती है? वहाँ पे बोर्ड लगा क्यों नहीं देती है? वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं लगा देती है कि वे टूरिस्ट आए और वहाँ का आनंद उठाए? आपका क्या नाम है? मैं चित्रा विद्यार्थी हूँ, वजीरपुर से पार्षद हूँ। क्या कहना चाहेंगे? सवाल सेम ही है। सदन के अंदर आज मीम की बात चल रही है, जनता के मुद्दों को छोड़ के कि मेरे ऊपर मीम्स बन रही है। आम आदमी पार्टी लगातार मीम्स बना रही है कि मैंने AQI को IQ बोल दिया, AIQ बोल दिया। आप ये देखिए, जनता की चुनी हुई मुख्यमंत्री, भाजपा की मुख्यमंत्री जो दिल्ली की लगभग 3 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करती है, अगर उसकी जुबान फिसल रही है, उसको AQI नहीं बोलना आ रहा है, तो ऐसा कर ही क्यों रहे? वो जानकर मीम बनवाना चाह रहे क्या अपना? नॉलेज की तो कमी है, ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है, नहीं तो कोई जानकर अपना मीम नहीं बनवाता। जिसको ये ही नहीं पता, DU से पढ़ी है, DU से लड़ी है, और उनको ये ही नहीं पता कि राजगुरु सुखदेव इन्होंने बम किसके लिए फोड़ा था? कांग्रेस सरकार के लिए, कांग्रेस बहरी कांग्रेस की सरकार को जगाने के लिए। तो मीम तो बनना लाजमी है। ये हम लोग नहीं बना रहे मीम, वो खुद बन रही हैं। और अगर उनको फिर शर्मिंदगी हो रही है तो उनको खुद सोचना चाहिए कि कमी कहाँ है। जिस शीश महल पे वो बात उठा रही थी, आज उन्होंने 2-2 बंगलो ले रखे हैं जन सुनवाई के नाम पर। उन्होंने कौन सी ऐसी छोड़ी है? कुछ नहीं छोड़ा ना, बल्कि केजरीवाल जी से ज्यादा। तो आज अगर वो केजरीवाल जी के ऊपर उंगली उठा रही हैं, हम कहते हैं ना, हम एक उंगली उठाते तो 3 हमारी तरफ, 3 उनकी तरफ जा रही हैं, वो इस बात को भी देखे। और क्या दिल्ली के CM को बंगलों में रहने का हक नहीं है? जो 3 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करता है, क्या वो चाहती है वो झुग्गी में जाकर रहे, बस रिक्शा उससे ट्रेवल करे? क्या उनको रहने का हक नहीं है? दिल्ली जब बोलती है तो देश का दिल धड़कता है। और उसके CM थे हमारे केजरीवाल जी, जिन्होंने पहले जनता की सेवा की, जनता की प्रायोरिटी को सामने रखा, जनता के लिए मुफ्त पानी, बिजली की सुविधा दी, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री की, जो बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए तरसते थे उनको तीर्थ यात्रा दी, देश के आधी आबादी को अच्छा स्वास्थ्य दिया। और यूं कहूं कि महिला
क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल दिया वो पूरे देश में मशहूर हुआ। आज ये उसी को लिपापोती करके आरोग्य मंदिर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? कुछ अपना भी करेंगे नहीं करेंगे? जितनी भी डिस्पेंसरियां थी उन्होंने पोता पाती करी, उसको आरोग्य मंदिर बना दिया जी। जो सर्वोदय स्कूल थे सीएम श्री स्कूल हो गए, केंद्रीय विद्यालयों को पीएम श्री बना दिया। कुछ अपना बनाओगे? नहीं बनाओगे, अपने नाम पे मीम बना रहे अपना। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और इनके मेयर वो तो माशाअल्लाह चुनी हुई प्रतिनिधियों को भेड़ बकरी से संबोधित कर रहे हैं। अरे आपकी पार्टी में भी महिला पार्षद है, महिला विधायक हैं, इवन की आपकी मुख्यमंत्री भी महिला है, उसके बावजूद आप भेड़ बकरी और महिला में अंतर नहीं कर पा रहे। धिक्कार है शिल्पा मेयर पर, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उनको कोई राइट नहीं है कि वो मेयर पद पर बने रहे। देखिए, हमारे साथ ही आम जनता नहीं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे जिनसे हमने बात करी। जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभी विधानसभा के अंदर जो अपना वक्त में रखा मीम्स को लेकर, उसको लेकर हमने बात करी। अब इनके वक्त में उसे आप कितनी सहमति दर्ज करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।